मंगलवार को शिवराज कैबिनेट की बैठक न्यू एनेक्सी भवन में संपन्न हुई। बैठक की अध्यक्षता मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने की। इस बैठक में चर्चा के लिए कई प्रस्ताव आए, जिनमें से कई अहम प्रस्तावों को चर्चा के बाद मंजूरी दी गई। कैबिनेट बैठक के निर्णय की जानकारी संसदीय कार्य मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा ने विस्तार से दी। मध्य प्रदेश के अंदर धान, गेहूं, छोटे अनाज के उपार्जन और खाद्य विभाग के लेकर इसमें जो विषय था कि हमारे यहाँ पर अभी केंद्र सरकार हमारे उपार्जन को उठाती है, हमें बैंक से लोन लेना पड़ता है, अन्य जो दिक्कतें आती थी उसको ध्यान में रखते हुए अब हमने मुख्यमंत्री कृषक फसल उपार्जन सहायता योजना लागू की है और इसमें राशि का प्रावधान कर दिया है। कभी कभी विलंब हो जाता था केंद्र के उठाने में या अन्य कार्यक्रमों में बैंक में, तो अब राज्य सरकार ने राशि का प्रावधान मुख्यमंत्री कृषक उपार्जन सहायता योजना लागू करने का उन्होंने तय किया है। आज पशुपालन और डेयरी विभाग के अंतर्गत पशुधन एवं कुक्कुट नस्ल विकास पर उपमिशन, चरी चारा विकास उपमिशन और इनोवेशन तथा विस्तार उपमिशन को भी कैबिनेट के द्वारा मंजूरी दी है। ये एक बड़ी महत्वाकांक्षी योजना है। ये भी रोजगार की दृष्टि से काफी महत्वपूर्ण योजना है। मध्य प्रदेश में कोरोना के मरीजों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। पिछले 24 घंटे में कोरोना के 308 नए मरीज मिले हैं और 57 लोग ठीक होकर घर पहुंचे हैं। इसके साथ ही मध्य प्रदेश में 1029 एक्टिव केस हैं। ये जानकारी गृह मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा ने दी है। पिछले 24 घंटे में कोरोना के 308 प्रकरण संपूर्ण मध्य प्रदेश में आए हैं, जबकि ठीक होकर अपने घरों की ओर, गंतव्य की ओर जाने वाले 57 लोग हैं। अब हमारे एक्टिव केस 1029 संपूर्ण मध्य प्रदेश में हैं। हम आज पुलिस को कहने वाले हैं प्रदेश के अंदर कि मास्क जो लोग न लगाए हों उनको एहतियात बरतने का तत्काल वो कहें। जुर्माना जो कोरोना गाइडलाइन का पालन न करे उनसे जुर्माना वसूली करने का, और जितनी कोरोना की सावधानियां हैं वो सारी की सारी सावधानियों का फॉलो पुलिस कराए। मंगलवार को पाठ्य पुस्तक निगम के नवनियुक्त अध्यक्ष शैलेंद्र बरुआ ने पदभार ग्रहण किया। पदभार ग्रहण करने के पहले बरुआ प्रदेश भाजपा कार्यालय पहुंचे, जहां उन्होंने भाजपा के पितृपुरुषों पर माल्यार्पण कर उन्हें नमन किया। पाठ्य पुस्तक निगम में शैलेंद्र बरुआ के पदभार ग्रहण समारोह में चिकित्सा शिक्षा मंत्री विश्वास सारंग, मंत्री भारत सिंह कुशवाहा, मंत्री ओपीएस भदौरिया, मंत्री बलजिंद्र प्रताप सिंह, कमल पटेल, शिव चौबे सहित कई भाजपा के नेता और मंत्री मौजूद रहे। करेंगे। माननीय मुख्यमंत्री जी ने और पार्टी ने, हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी ने, संगठन महामंत्री जी ने हमको ये जिम्मेदारी दी है। माननीय मुख्यमंत्री जी के मंशानुसार हम इसको क्या अच्छा कर सकते हैं। अभी तो मेरे आज पहला दिन है, थोड़ा देख करके और कुछ सीख करके फिर अच्छा करने का प्रयास करेंगे। पहले भी अच्छा हुआ है, हमारे पूर्व के अध्यक्षों ने भी अच्छा काम किया है और आगे अच्छा करने का प्रयास करेंगे। फिर समय समय पर आपसे मिलते रहेंगे तो बताते रहेंगे। चिकित्सा शिक्षा मंत्री विश्वास सारंग पाठ्य पुस्तक निगम के नवनियुक्त अध्यक्ष शैलेंद्र बरुआ के पदभार ग्रहण समारोह में शिरकत करने पहुंचे, जहां उन्होंने नवनियुक्त अध्यक्ष बरुआ को पुष्पगुच्छ देकर बधाई और शुभकामनाएं दी। बहुत प्रसन्नता की बात है कि हमारे वरिष्ठ नेता शैलेंद्र बरुआ जी को पाठ्य पुस्तक निगम के अध्यक्ष पद की जिम्मेदारी दी गई है। शैलेंद्र बरुआ जी का एक लंबा अनुभव है। वो विद्यार्थी परिषद में छात्र नेता रहे और उसके बाद भारतीय जनता पार्टी के विस्तार के लिए उन्होंने संगठन मंत्री की लगभग पूरे प्रदेश में जिम्मेदारी का बहुत बखूबी निर्वहन किया। जहां एक और उन्हें संगठन का बड़ा अनुभव है, तो उसके साथ ही छात्र नेता के रूप में उन्होंने छात्रों और युवाओं का नेतृत्व भी किया है। पार्टी ने, मुख्यमंत्री जी ने, पार्टी ने उनको बड़ी जिम्मेदारी दी है और निश्चित रूप से उन जैसे अनुभवी व्यक्ति को जब ये पद मिला है तो ये निगम भी नई ऊंचाइयां छुएगा और इसके माध्यम से सरकार का जो उद्देश्य है उसका भी पूरा परिपालन होगा। मैं शैलेंद्र बरुआ जी को बहुत बधाई देता हूं और मुझे पूरा विश्वास है कि
वो इस निगम को नई ऊंचाइयों तक पहुंचाएगी। मध्य प्रदेश डेयरी विकास विभाग से मध्य प्रदेश दुग्ध महासंघ में संविलियन हुए पेंशनर्स को पेंशन नहीं मिल रही है। 70 साल की आयु पूर्ण कर चुके ऐसे करीब 25 पेंशनर्स हैं जो अपनी पेंशन के लिए परेशान हैं। इस मांग को लेकर सेमी गवर्नमेंट एम्प्लॉय फेडरेशन मध्य प्रदेश द्वारा पत्रकार वार्ता आयोजित की गई। सबसे महत्वपूर्ण बिंदु जो हमारे डेयरी के साथियों ने अभी वर्मा जी ने हमारे विश्वकर्मा जी ने उठाई है, उसके मांगों का हम समर्थन करते हैं और इसी को लेकर 10 जनवरी से हम लोग अभियान चला रहे हैं। निगम मंडल बोर्ड परिषद सरकारी संस्थाओं के कर्मचारियों को पेंशन को लेकर, वेतनमान 7वां वेतनमान को लेकर, 62 62 आयु सीमा को लेकर, एरियर को लेकर, अनुकंपा नियुक्ति। बड़े दुख के साथ कहना पड़ा कि हमारे कोमल शर्मा जो बीडीए के सशक्त हमारे नेता थे, उनकी निधन के बाद भी अनुकंपा नियुक्ति उनको नहीं मिल पा रही। बड़े दुख का विषय मध्य प्रदेश शासन के राजनीतिक नेता, लेकिन उस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई। इसको लेकर हम लोग 10 तारीख से अभियान चलाएंगे और कोरोना के नाम से अगर शासन हमको डराने और धमकाने के काम कर रहा है तो उसका भी हम लोग विरोध करेंगे। मेरी सास की सेवा थी, 81 में दुग्ध संघ में सम्मिलित की गई और उस तारीख को जो पेंशन दे थी नियमानुसार वो पेंशन रिलीज़ हुई। उस पेंशन का मैंने नियमानुसार नकदीकरण किया। नकदीकरण की ये शर्त थी कि 70 साल की आयु के बाद ये पुनर्जीवित होगी। पुनर्जीवित तो हुई, लेकिन 1/3 न्यूनतम का भी 1/3 3000 न्यूनतम थी, उसका 1009 2016 से मुझे वंचित किया गया और फैमिली पेंशन भी दे नहीं है। जबकि माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने 1916 को एक आदेश पारित किया, उसके तहत ये जो फोरफिट करने का नियम है इसको चैलेंज किया और इसको रिलीज़ कर दिया। 100 पर 70 साल की जब आयु पूर्ण हो गई तो आप किसी की पेंशन रोक नहीं सकते और 2/3 जो पेंशन है उसका एरियर दिया जाए और फैमिली पेंशन दे हो। जबकि मेरा पीपीओ में मिनिमम से भी कम 1/3 रिलीज़ हुआ है, 2/3 फॉरफिट है, जिसको मेरी मांग है कि रिलीज़ की जाए और फैमिली पेंशन दे हो। कोरोना वायरस की संभावित तीसरी लहर को लेकर सरकार चिंतित है। स्कूल शिक्षा मंत्री इंदर सिंह परमार ने बयान देते हुए कहा कि मध्य प्रदेश में वैक्सीनेशन का काम जोरों पर चल रहा है और 15 से लेकर 18 वर्ष तक की आयु के बच्चों को 1 हफ्ते के अंदर ही वैक्सीन लगा दी जाएगी, जिसमें करीब प्रदेश भर में 48 लाख बच्चों को वैक्सीनेशन की डोज लगाई जाएगी। कोरोना की तीसरी लहर हमको लग रहा आ रही है। हम अभी कल से हमने 15 और 18 वर्ष की उम्र के विद्यार्थियों को और अन्य समाज के बंधुओं को, बेटे बेटियों को वैक्सीनेशन का काम प्रारंभ किया है। मध्य प्रदेश देश में पहला राज्य है जिसने सबसे ज़्यादा कल वैक्सीनेशन किया है। हम लगातार 6-7 दिन में ही पूरे मध्य प्रदेश का जो 48 लाख के लगभग हमारा जिनका वैक्सीनेशन का टारगेट है उसको पूरा कर लेंगे। ईएमएस टीवी के YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। साथ ही ईएमएस न्यूज ऐप डाउनलोड करें।